कि महावीर का वचन है, इंद्रियों के विषय तथा 5 प्रकार के चिंतन कार्य को छोड़कर केवल गमन क्रियाओं में तन्मय हो। उसी को प्रमुख महत्व देकर उपयोग पूर्वक, जागृति पूर्वक चलना चाहिए। परंतु मैं मुंबई महानगर का वासी हूँ, तो जहाँ चलना फिरना बहुत ही कम हो पाता है, तो मैं ये साधना किस प्रकार कर पाऊँगा? महत्वपूर्ण सवाल है। महावीर इसको जागृति गमन कहते हैं। सरल शब्दों में समझें, सामान्यतः हमारे मन और शरीर अलग अलग चलते हैं। शरीर कहीं चल रहा है, मन कहीं और, वो अतीत और भविष्य में डोल रहा है। जब तक इन दोनों का मिलन ना हो, तब तक तुम्हें उसका पता ना चलेगा जो इन दोनों के पार साक्षी चैतन्य है। तो पहले तो तन और मन का अलाइनमेंट होना चाहिए। महावीर इसको जागृति गमन कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसी को नाम दिया है चक्रमण ध्यान का प्रयोग। क्यों इतना जोर है चलने पर? क्योंकि महावीर और बुद्ध के भिक्षु, उनके साधु, उनके सन्यासी, मुनि पैदल चलकर भिक्षाटन करते थे। तो रोज ही 10-20 मील चलना होता था। दूर दूर गांव में जाएंगे, एक ही जगह भी नहीं जाना है ताकि किसी पर बोझ न पड़ जाए भीख मांगना। तो बुद्ध की भी देशना थी, महावीर की भी देशना थी, दूर दूर से जाके लेना, फैल जाना, ताकि किसी पर बोझ न पड़ जाए, और थोड़ा भिक्षा करना, ज्यादा किसी से लेना भी नहीं, कई जगह से थोड़ा थोड़ा ले लेना। तो भिक्षुओं को, मुनियों को बहुत चलना पड़ता था। तो सवाल उठता था कि हम ध्यान कब करें? कई घंटे तो रोज इसी में चले जाते हैं। तो महावीर ने कहा जागृति पूर्वक गमन करो। और बुद्ध ने भी वही बात कही कि तुम इसको ध्यान बना लो। उन्होंने उसका नाम ही रख दिया चक्रमण। चलते हुए अपने पैरों का उठना, गिरना, जमीन को छूना, दूसरे पैर का उठना, फिर जमीन को छूना, इसके प्रति होश रखो। अब आप पूछ रहे हैं कि बंबई वासी हम कहाँ चक्रमण करेंगे? संभव ही नहीं। मैंने तो सुना है महानगरों में जगह ही नहीं बची। एक गांव का कुत्ता एक बार बंबई पहुंचा, उसने देखा कि वहां के कुत्ते ऊपर नीचे पूंछ हिलाते हैं। वो गांव से आया था, वो बाएं दाएं पूंछ हिलाता था जैसा कि सारे कुत्ते करते हैं। बंबई के कुत्ते उसको देख के समझ गए कि गांव का गंवार है। तो वो भी हैरान हुआ कि इन लोगों ने पहचान कैसे लिया। तब बंबई वासी ने बताया कि यहाँ पे जगह कहाँ है बाएं दाएं पूंछ हिलाने की, इसलिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर नीचे करते हैं। हम तुमको दूर से देख के समझ गए तुम गांव से आए हो, ग्रामीण, अनपढ़ हो, बाएं दाएं पूंछ हिला रहे हो। तो मैं आपकी समस्या समझता हूँ। इतनी कंजेस्टेड सिटी हो गई है, चलने फिरने की जगह कहाँ? हर जगह मैकेनिकल वाहन उपलब्ध हैं, कार हैं, ट्रेन हैं, प्लेन हैं। चलने वाली बात ही बहुत कम बची। अधिकांश लोग बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, 150-200 कदम दिन भर में बस। आपका प्रश्न स्वाभाविक है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर चक्रमण की जगह, जागृति गमन की जगह आप शब्द बदल लीजिए। कोई भी शारीरिक क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, उसको जागृति पूर्वक, होश पूर्वक कीजिए। तो वो वाली 2500 साल पुरानी परिस्थिति तो आज है नहीं। तो नई परिस्थिति में हमें सूत्र की व्याख्या दूसरे ढंग से करनी होगी। तो चलना तो उस समय की एक मुख्य क्रिया थी, आज हमारी जो मुख्य क्रियाएं हैं उनके साथ जोड़ दो। मोबाइल को होश पूर्वक देखो, लैपटॉप को दृष्टा भाव से देखो, टेलीविजन के सामने याद रखो कि मैं साक्षी हूं, मैं इस कहानी का हिस्सा नहीं हूं। आज की नई परिस्थिति में हमें ध्यान की विधि भी बदलनी होगी। संक्षेप में, आप क्या क्रिया कर रहे हैं वह सवाल नहीं, जो भी क्रिया कर रहे हैं आपका मन भी वहीं मौजूद हो, पूर्णता से, होश पूर्वक, भाव पूर्वक। जो कर्म कर रहे हो उसे प्रेम से करो। ये सवाल नहीं है कि पैदल चल रहे हो कि ऑफिस में कुर्सी पे बैठे बैठे फाइल का काम कर रहे हो। जो कर रहे हो प्रेम पूर्वक करो, तुम्हारा कर्म पूजा बन जाए। जो कर रहे हो उसे होश पूर्वक करो, मन यहां वहां ना भाग रहा हो, उसी काम में तल्लीन हो, तब वह कर्म योग बन जाता है, कर्म योग हो जाता है। स्वामी जी, एक मित्र पूछते हैं कि क्या अनशन और उनोदरी की जगह
इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग उचित है? समझदारी पूर्वक किया जाए तो बहुत उचित है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अनशन करने में शारीरिक कुछ तो नुकसान होता है। गुणोदरी उससे बेहतर है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग आज की भाषा में बहुत ही अच्छा है, जिसमें 16 घंटे हम फास्टिंग कर रहे हैं, 8 घंटे में भोजन ले रहे हैं, तो पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वो भी मिल गए, किसी चीज की कमी नहीं होगी। और फास्टिंग लगभग 14 घंटे से लेकर 16 घंटा, वो जो 2 घंटे हैं जिसमें पुराने भोजन समाप्त हो चुका, 2 घंटे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप कर रहे हैं। भोजन से मिलने वाली कैलोरी खत्म हो गई, अभी फैट से मिलने वाली कैलोरी शुरू होगी, तो बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है उसका उपयोग ध्यान के लिए, सामयिक के लिए किया जा सकता है। हाँ, अब इस पर निर्भर करता है कि कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों कर रहा है, किस लिए, उसका लक्ष्य क्या है। अगर केवल स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए कर रहा है कि वजन घटाने के लिए कर रहा है तो एक अलग बात है, फिर ध्यान का लाभ तो नहीं मिल पाएगा। अगर उसका उद्देश्य है कि मैं ध्यान की अवस्था में पहुंच जाऊं, जैसे 2 नाव चल रही हैं और हम एक में सवार हैं और एक से हम दूसरे में जंप लगाएं, तो बीच में एक क्षण आएगा जहां हम जस्ट हवा में हैं, ना इस नाव में है ना उस नाव में है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग सिस्टम है, एक भोजन के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा और दूसरा संचित फैट, वसा के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा। तो जब भोजन की ऊर्जा खत्म हो गई और वसा की ऊर्जा शुरू होने वाली है, तो बीच में हम कहीं भी नहीं है, न इस नाव में है न उस नाव में है, और उस समय अशरीरी बोध, विदेही अनुभूति बहुत आसानी से की जा सकती है। कायोत्सर्ग की अगर हमारी तैयारी है तो मामला बड़ा आसान है, तो समझदारी पूर्वक इसका उपयोग किया जा सकता है। उस समय हमारी चेतना स्वयं में स्थित है, तो अगर आप केवल स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि स्वयं में स्थिति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा, इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक मित्र पूछ रहे हैं कि मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण ध्यान करता हूँ, मगर गुरुजी आपके आशीष के बिना आगे नहीं चल पाऊंगा, तो कृपया अपने आशीष बनाए रखिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी बात प्रतिक्रमण के बारे में कह दूं। यह जैन शब्दावली है, अन्य लोग इसका अर्थ नहीं समझते। जैसे अतिक्रमण होता है ना, हम कहते हैं कि लोगों ने अपना घर आगे बढ़ा लिया, सड़क पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर नगर पालिका वाले अतिक्रमण हटा देते हैं, वापस अपनी लिमिट में पहुंचो। तो ठीक वही अर्थ है प्रतिक्रमण का। अतिक्रमण हमारी चेतना करती है, मन पर, तन पर, बाहर संसार में वस्तुओं पर, लोगों पर कब्जा जमाती है, ये अतिक्रमण हो गया। और प्रतिक्रमण का अर्थ है वापस लौटना, चैतन्य चैतन्य में स्थित हो जाए, आत्मा आत्मरमण की अवस्था में पहुंच जाए, इसको कहते हैं प्रतिक्रमण। इसके समानार्थी शब्द है, योग की भाषा में पतंजलि इसको कहते हैं प्रत्याहार, जापान के झेन फकीर इसको कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी। बौद्ध शब्दावली में इसको कहते हैं विपस्सना, यानी पलट कर देखना। भारत में एक संत हुए हैं, उनका नाम ही पलटू पड़ गया, उनका ओरिजिनल नाम क्या था पता नहीं, लेकिन ऐसे पलटे बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की तरफ, संसार से स्वयं की तरफ, उनका नाम ही पलटू पड़ गया। तो यह खुद पर लौटने की प्रक्रिया महावीर की भाषा में प्रतिक्रमण कहलाती है। बहुत सुंदर आप प्रयोग कर रहे हैं। और जो आपने कहा है कि गुरु कि आशीष के बिना नहीं होगा, आशीष बनाए रखिएगा, सच पूछो तो गुरु हम उसे ही कहते हैं जिसका होना ही आशीषमय है। स्पेशल अलग से कुछ करना नहीं पड़ता कि किसी को आशीर्वाद दे रहा है, उसका होना ही एक आशीर्वाद है, उसकी उपस्थिति ही एक ब्लेसिंग है। अगर वह आशीर्वाद दे तब तो फिर वो अभिशाप भी दे सकता है, अगर वरदान दे सकता है तो नहीं, उसका होना ही आशीषमय है। और याद रखना, शुरुआत में यह सहयोगी है, लेकिन प्रतिक्रमण करते करते अंततः गुरु भी छूट जाएगा, क्योंकि गुरु भी बाहर है, होना है स्वयं में स्थित। तो गुरु को भी छोड़ने की तैयारी रखना,
तभी पूरा प्रतिक्रमण होगा। ठीक है।